अब इसके बाद से जनसंख्या जो वृद्धि सिद्धांत में रुस्टोवा का आर्थिक वृद्धि सिद्धांत आता है, 1960 के दशक में सिद्धांत आया था, ये मोटा मोटी याद रखिएगा। ये सिद्धांत जापान, रूस, यूएसए, कनाडा, पश्चिमी यूरोप पर आधारित है। ये पूछा गया किस देश पर आधारित है सिद्धांत, तो जापान, रूस, यूएसए, कनाडा, पश्चिमी यूरोप के जो देश आते हैं, जैसे ब्रिटिश आपका वहाँ पर है, और ऐसे देश जो वहाँ पर पश्चिमी एरिया में बसे हुए उसको आप लोग देख लीजिएगा, उसी पर आधारित तो पश्चिमी यूरोप ऑप्शन में देता है भैया। अब यहाँ से निवेदन आप सभी से वही मैं कहता हूँ कि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों में जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा कि मेरा नोट्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ तरीका ये आपको कैसा पीवाईक्यू में सॉल्व करने में मदद कर रहा है। तो चलिए आपको इनकी जो अवस्थाएं बताएं, 5 अवस्था अर्थव्यवस्था जो गुजरती है 5 अवस्था से, उसी के हिसाब से जनसंख्या की वृद्धि होती है, रुस्टोवा मानते हैं, इसको जानते हैं। पहला अवस्था में बोलते हैं कि आर्थिक जो वृद्धि होता है परंपरागत होता है और इसी हिसाब से जनसंख्या भी बढ़ती है। दूसरी अवस्था में उत्थान से पूर्व की दशा होती है। तीसरी अवस्था जो होती है उत्थान की अवस्था होती है। चौथी अवस्था परिपक्वोन्मुख अवस्था होती है और पांचवी अवस्था अत्यधिक उपभोग का युग होता है, इसीलिए अत्यधिक लोग खाते हैं, आलसी हो जाते हैं। अभी लास्ट स्टेज में हम जानेंगे। प्रथम अवस्था को जानते हैं, परंपरागत अवस्था जो होता है रुस्टोवा के अनुसार किसी अर्थव्यवस्था का अगर परंपरागत विकास हो रहा है तो वहाँ पर जनसंख्या कैसी होगी ये रुस्टोवा बताते हैं, उसकी वृद्धि कैसी हो रही है जनसंख्या की, ये कंपेयर किए हैं अपनी अर्थव्यवस्था के सिद्धांत से। तो चलिए हम जानते हैं परंपरागत अवस्था, द स्टेज ऑफ द ट्रेडिशनल सोसाइटी, जो परंपरागत है ट्रेडिशनल होता है, और इसको जानते हैं। पहला इसमें जो आता है 3/4 से अधिक कार्यशील जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न होती है। तो ये भाई किसी कृषि कार्य में, तो परंपरागत अवस्था में एग्जाम्पल स्वरूप अगर देख लीजिए जो विकासशील देश हैं जैसे भारत को ले लीजिए, यहाँ पर भी बहुत सारी जनसंख्या लगभग 60 से 70% लोग जो कृषि कार्य पर जुड़े हुए हैं। भारत भी अभी गांव का एरिया है, ये परंपरागत अवस्था से चल रहा है। सेकंड जो यहाँ पर ये बोलते हैं परिवार जातिगत और संबंधों का महत्व अधिक रखता है। तो देखेंगे आप भारत के परिवार जो है गांव के वहाँ देख लीजिए जातिगत ज़्यादा होता है ना, वहाँ पर कास्ट का, रिलीजन का, धर्म का सारी चीज़ें मानी जाती हैं। तृतीय बोलते हैं आदिम अवस्था से लेकर पशुपालन, आदिम कृषि, सामंतवादी अर्थव्यवस्था होती है। यहाँ पर जो परंपरागत अवस्था होती है यहाँ जनसंख्या भी इसी आधार पर कार्य करती है, कम जनसंख्या भी होती है इस अवस्था में। और चौथा यह बंद परंपरागत अवस्था में प्रौद्योगिकी अत्यंत पिछड़ी होती है और जिसके कारण उत्पादन स्तर निम्न अत्यंत होता है, मतलब बहुत नीचा होता है परंपरागत अवस्था, क्योंकि यहाँ पर साइंटिफिक रूप से बिजली चाहे कोई भी चीज़ ले लीजिए, एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो आपके पास साइंटिफिक रूप से कोई खाद्य नहीं है, कौन सा खाद्य का छिड़काव करना, कितनी मात्रा में करना, कुछ जानकारी नहीं है, तो क्या होगा उत्पादन स्तर नीचे चला जाएगा। अत्यंत गरीब भी लोग होंगे और मेहनत भी खूब करेंगे, जितना उपजाएंगे उतना खा जाएंगे, यही होता है। तो कहाँ से विकास हो पाएगा। तो परंपरागत अवस्था ये बस खाते पीते जीते हैं। इस अवस्था में लोग अपनी फ्यूचर के बारे में बहुत कम ही सोच पाते हैं क्योंकि इसी में लगे रहते हैं, बुद्धि का भी विकास कम हो पाता है। दूसरी अवस्था उत्थान से पूर्व की दशा प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ की अवस्था होती है, मतलब यहाँ से एक्सीलरेट गाड़ी लेती है, मतलब एक्सीलरेटर ऐठिए गियर में डालिए 2 नंबर 3 नंबर में जनसंख्या पुश करेगी और जो वहाँ पर विकास की दर मतलब पुश होने की गति पर आएगी। तो ये बोलते हैं कि पहला जो यहाँ पर रूल कार्य करता है परंपरागत समाज उत्थान अवस्था के मध्य संक्रमण स्थिति का द्योतक होता है, मतलब इस समाज से लोग लिकड़ के अब धीरे धीरे उत्थान की ओर बढ़ रहे हैं। संक्रमण मतलब अब आपस में लोग ये सोच रहे हैं कि यार जानकार हो गए थोड़ा कि क्या फर्टिलाइजर का यूज होना चाहिए, लोग जो है ये सोच रहे हैं कि हमारे लड़कों को ऐसे पढ़ाना चाहिए, ऐसे कृषि करना चाहिए। तो ये चीज़ें यहाँ पर एक्सेलरेट लोग कर रहे हैं कि वृद्धि कैसे की जाए अपने एरिया में और उपज कैसे की जाए, ये लोग यहाँ पर सोचना शुरू कर देते हैं। तीसरा इसमें पॉइंट कहते हैं उत्थान से पूर्व की दशा में जनसंख्या वृद्धि दर में वृद्धि होती है। जनसंख्या वृद्धि होगी तभी तो उत्पादन दर बढ़ेगा, सब बोल रहे हैं, तो यहाँ पर रोस्टोवा भी बोलते हैं। और तीसरी अवस्था में बोलते हैं कि नगरीकरण तथा जनसंख्या वृद्धि हेतु कृषि में प्रौद्योगिकी क्रांति आती है, मतलब सेकेंड अवस्था में ही नगरीकरण स्टार्ट होने लगता है और जनसंख्या वृद्धि तेजी से होती है, तो प्रौद्योगिकी में क्रांति आती है कृषि के क्षेत्र में। अब रोस्टोवा तीसरी अवस्था में बोलते हैं, ये बोलते हैं कि दी टेकअप ऑफ स्टेज, मतलब यहाँ से ग्रोथ तेजी से बढ़ेगा, उत्पय की अवस्था इसे कहा जाता है। इसमें पहला पॉइंट है शुद्ध विनियोग की दर राष्ट्रीय आय के 5% बढ़कर 10% हो जाता है। ये पूछा भी जाता है कि कितना बढ़ जाता है विनियोग की दर राष्ट्रीय आय से, तो ये आपको याद रखना है। दूसरा यहाँ पॉइंट है रेलवे डेयरी वस्त्र उद्योग में तीव्रता से विकास होता है। और तीसरा है उत्थान अवस्था की अवधि 20 से 30 वर्ष अत्यंत अल्प हो जाती है, मतलब बहुत कम समय में उत्थान तेज गति से होता है इस अवस्था में। ये आपको रोस्टोवा के मॉडल के द्वारा सीखने को मिल रहा है, इसी के हिसाब से जनसंख्या भी बढ़ेगी। चौथा जो अवस्था परिपक्वोन्मुख अवस्था, द स्टेज ऑफ ड्राइव टू मैच्योरिटी, मतलब आप
एकदम पक्के ड्राइवर हो रहे हो और आप अच्छे से ड्राइव करोगे, ये अवस्था बोलता है। आपको ये पता चल चुका है कि क्या कितना उपज करना है, कैसे करना है, क्या हमको करना है, क्या नहीं करना है। और ये जो है सेकेंड इसका पॉइंट करता है विनियोग की दर राष्ट्रीय आय से 10% से अधिक हो जाती है। और तीसरा ये बोलता है आधुनिक प्रौद्योगिकी परिक्षेत्र का प्रभाव पूर्ण व्यवहार करता है ये अवस्था। चौथी अवस्था बहुत ज़्यादा आधुनिक हो जाता है ये अवस्था। और पांचवा पॉइंट कहता है इस अवस्था में जनसंख्या का आकार निस्ता बढ़ता है। पांचवा जो अवस्था है यहाँ पर अत्यधिक उपभोग का युग, दी एज ऑफ हाई मास कंजप्शन होता है। यहाँ पर बहुत लोग खाते हैं, आलसी जैसे पड़े रहते हैं, इतना अमीर हो जाते हैं पूछे नहीं। अब इस स्टेज में जो देश आता है वो आता है जो अत्यंत खाते हैं, आय स्तर उपभोग स्तर खूब ज़्यादा होता है। यूके, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, अमेरिका, कनाडा, रूस, ये सारे विकसित देश हैं और यहाँ के लोग खूब खाते पीते हैं, मोटे मोटे होते हैं। ये पांचवें स्टेज में होते हैं क्योंकि इनके पास पैसा खूब है, सब कुछ है, ये विकसित हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगी हुई है, फैक्ट्री लगी हुई है। इस स्टेज में जनसंख्या वृद्धि मंद और स्थिर हो जाती है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा जब विकसित होते हैं, बुद्धि बढ़ जाती है उनके दिमाग की, तो जनसंख्या कम पैदा करते हैं, चाइल्ड कम पैदा करते हैं, अडाप्ट ज़्यादा कर लेते हैं, मन मुताबिक चलते हैं क्योंकि बुद्धिमान ज़्यादा हो जाते हैं। पहले भी आपको बता चुका हूँ। अब ये स्टेज जो कैसे चलता है ये देख लेते हैं। अब देख लीजिए ग्राफ के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूँ। अब इसे भी आप जो पॉइंट में बताएं उसी से आप समझ गए होंगे। तो ये आपका हो गया, ये एक ग्राफ है और ये जो है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री का ये बता रहा है ग्राफ लाइन जो है। रोस्टोवा 5 स्टेट मॉडल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हाई मास कंजप्शन लास्ट में बताया हूँ आपको। यहाँ पर कंज्यूमर्स एंजॉय ए वाइड रेंज ऑफ गुड्स। ये देखिए यहाँ पर जो होता है कि लोगों की जो है खाने पीने की आदतें बहुत आलसी रूप में हो जाती है। और इस स्टेज में लोग पांचवें स्टेज में क्या करते हैं, यहाँ पर जनसंख्या मंद गति से पैदा करते हैं, मंद गति से वृद्धि होता है, मतलब ना के बराबर जनसंख्या वृद्धि होती है। ट्रांजिशन फेस में भी आप पढ़ें। तो ये पहला जो यहाँ पर आता है ये ट्रेडिशनल सोसाइटी होता है। इस फेस में मस्ट जो पीपल वर्क इन एग्रीकल्चर में होते हैं, मोटा मोटी यहाँ पे याद रखिए। सेकेंड स्टेट प्री टेक ऑफ सोसाइटी होती है। यहाँ पर जो होते हैं गवर्नमेंट इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर में करते हैं, ये आपको याद रखना है। और टेक ऑफ स्टेज में जो होता है इन्वेस्ट एंड ग्रोथ होता है बहुत तेज गति से। सेकेंड अवस्था में ज़्यादा तो इन्वेस्ट सरकार ही करती है ना, सरकार पहले देश को वृद्धि करेगी। तो थर्ड अवस्था में जो इन्वेस्टमेंट आएगा, प्राइवेट फैक्ट्रियाँ आएंगी, लगेंगी, प्राइवेट लोग आएंगे, लगाएंगे पैसा, तब तो ग्रोथ होएगा। पहले सरकार ट्रस्ट जताएगी तभी तो अन्य लोग आकर पैसा लगाएंगे। ड्राइव टू मेच्योरिटी स्टेज, इसमें फोर्थ स्टेज कहा जाता है इसको। ये जो टेक्नोलॉजी यूज आप आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी का तेज गति से विकास होगा और इससे पांचवें स्टेज में घुस जाएंगे जहाँ पर लोग आलसी हो जाते हैं, जैसे अमेरिका, यूएसए, यूके के, रसिया के लोग हैं। और यहाँ पर लोग खूब खाते पीते हैं, लड़के कम पैदा करते हैं। अब इस स्टेज से आप यहाँ देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जनसंख्या धीरे से वृद्धि होगी, धीरे धीरे, फिर से यहाँ पर थोड़ा तीव्र, फिर से तीव्र, फिर से यहाँ उससे तीव्र, उसके बाद से यहाँ डाउनफॉल हो जाएगी। ये रोस्टोवा के मॉडल के अनुसार। उम्मीद करता हूँ ये मॉडल आपको समझ में आएंगे। ये जो ग्राफ में दिया ना ये पूछा जाता है